जोर से तारीफ करो, जोर से आमीन बोलकर तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। आज संडे लग रहा है मेरे को, और मेरा बिलीव है कि उसी तरह परमेश्वर आपको छुएगा भी आज। आप बिलीव करते हैं क्या? क्योंकि जब आज मैं ऑयल के ऊपर प्रार्थना कर रहा था आपको देने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा ये ऑयल इनके छुटकारे का और चंगाई का कारण होगा। आज वो जिस भी हिस्से में हो, वो फाइनेंस हो, वो फैमिली हो, वो बॉडी हो, वो स्पिरिट हो, पर आज आप ब्लेस होके वापस जा रहे हो। और वॉलंटियर्स को एक काम करना है, जितने मेन हॉल में बैठे हैं, फ्रंट से शुरू करके आपको 2-2 ऑयल देने, और ओवरफ्लो में नहीं देने। जो लोग जल्दी आए उनको देने। हालेलुया। ताकि जो लोग जल्दी आए उन्हें डबल इनाम मिलना चाहिए। हालेलुया। आप थैंक्स करो कि आप खुदा के घर में हो आज। और आज आप थैंक्स करो कि परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए दिया वो आपको जबरदस्त रीति के साथ ब्लेस करने वाला। इसका तीखापन थोड़ा कम करो, तीखापन जो शार्पनेस कम करो। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने आपको वचन इसीलिए दिया ताकि आप उसे रोज पढ़ सकें, और उस वचन के जरिए ही परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आमीन। वो आपकी मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ब्लेसिंग हो, वो आपकी फैमिली की ब्लेसिंग हो, वो आपकी शरीर की ब्लेसिंग हो, वो सेहत हो। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के जरिए से ही आपको छूता, आपको छुड़ाता। बाइबल कहती जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास मूसा को दिया, और उसका वचन लेके गया और लोगों को छुड़ाया। हाँ या ना? वो वचन किसी भी तरह से भेजे, लेकिन करेगा आज आजाद आपको वचन ही। आमीन। और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर ने इसीलिए आपको वचन दिया, बाइबल दिए, कि जब आप बाइबल को पढ़ें, आपको यह बात मालूम हो कि जितनी घटनाएं, जितने लोग आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो आपके फायदे के लिए लिखे हैं। नहीं तो जो घटना 2000 साल पहले हुई, या जो दाऊद की घटना 2000 साल पहले से भी हुई, और अब्राहम 4000-5000 साल पहले जो हुआ, वो बाइबल में लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर उसके जरिए परमेश्वर आपसे बात नहीं करना चाहता तो। हालेलुया। बाइबल में लिखने का एक ही मकसद है कि उन वचनों के जरिए आप परमेश्वर को समझ सकें, आप परमेश्वर को जान सकें, आप परमेश्वर के दिमाग को, उसकी नेचर को, उसके स्वभाव को समझ सकें, कि कब परमेश्वर ने किस बात पे खुशी प्रकट की, किस बात पे गुस्सा प्रकट किया, किस बात पे आशीष दी, किस बात पर श्राप दिया। हालेलुया। पहला राजा 1 उसकी 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगा, और उस वचन से मैं शुरू करूंगा। पहला राजा स्क्रीन पे मुझे दिखा नहीं अभी तक। 5 उसकी 6 आयत। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। पहला राजा 1 उसकी 5 लिखा, तब हगीत का पुत्र अदोनिया, बोलो अदोनिया, सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था, और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। ओदनिया, बोलो ओदनिया। बाइबल कहती ओदनिया कहता मैं राजा बनूंगा, और अपने बाप दाऊद के खिलाफ उसने विद्रोह किया। और यहां पर एक बात लिखी, उसे ध्यान से पढ़ो। बाइबल कहती है दाऊद ने जन्म से लेकर उसकी जवानी तक
उसे कभी भी ये कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ये क्यों किया। हालेलुया। बाइबल में हमें ग्रेट मैन ऑफ गॉड मिलते हैं। दाऊद उनमें से एक है, अब्राहम उनमें से एक है, मूसा उनमें से एक है, एलिया उनमें से एक है। हाँ या ना? और अगर हम उनकी लाइफ को स्टडी नहीं करेंगे, उनकी लाइफ को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कहते हैं जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसको आत्मा और सच्चाई से पढ़ो, ताकि जब आप बाइबल को पढ़ें आपको अपनी जिंदगी के बारे में, जो आपकी लाइफ में कमियां हैं और जो कुछ परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है, वो आपसे उसी वचन के द्वारा बात कर सके। अब यहां पे लिखा कि दाऊद ने कभी अपने बेटे को डांटा नहीं, कभी नहीं कुछ कहा तूने ये क्यों किया, तूने मशीन क्यों तोड़ दी, तूने साइकिल क्यों तोड़ दी, तूने ऐसा क्यों किया।